मित्रों के प्रकार। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सारी युवा ऑडियंस यहाँ बैठी है। हाँ, तो मित्रों के प्रकार इन्हें पढ़ काफी देता हूं मैं भाएंगे। आपके लिए। क्या है कि पहले जब कभी हम बीमार होते थे सुप्रियो जी, तो एक डॉक्टर साहब के पास जाते थे, चाहे सर्दी जुकाम हो चाहे बुखार हो किसी भी किस्म की हो, हमारी सारी की सारी व्यवस्था एक डॉक्टर साहब कर देते थे। लेकिन आज की तारीख में दाईं आंख के लिए हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बाईं के लिए दूसरे के पास जाना पड़ता है, दाएं पैर की हड्डी के लिए कोई दूसरा डॉक्टर हो, बाएं पैर की हड्डी के लिए कोई दूसरा डॉक्टर है। मतलब हमारी जैसे जैसे तकनीकी विकास होता जा रहा है वैसे वैसे ही हमारी विशेषज्ञता भी बढ़ती जा रही है। पहले हम किराने की दुकान पे गए और एक काउंटर पे खड़े होकर हमको सारी चीज़ें मिल जाती थी। आज की तारीख में भैया मॉल हो गए। ठीक है, आपको अलग अलग काउंटर से सामान उठाना पड़ता है, अब एक काउंटर पे आपका पेमेंट होता है। करेक्ट। ऐसे ही पहले जब मित्र हुआ करते थे हमारे, तो वो क्या होते थे कि भाई मित्र है मतलब मित्र है। लेकिन अब चूंकि तकनीकी विकास हुआ है तो मित्रों के भी आकार प्रकार में परिवर्तन होने लगा है और मित्रों की भी कई किस्म की कैटेगरीज होने लगी हैं। तो वो कितनी कैटेगरीज हैं मैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं मित्र बता दूं कि मित्र क्या होता है। मन को त्राण यानी कष्ट से मुक्त करने वाले को मित्र कहा जाता है। किंतु देश काल परिस्थितियों के अनुसार सिर्फ भाषा ही नहीं, हमारे भाव भी बदलते हैं। बदले हुए परिवेश में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे तन को प्राण से मुक्त करे, अर्थात जो हमारे प्राण ले ले, वो मित्र होता है। मित्र की कई प्रजातियां होती हैं। ज्योतिष में जैसे 9 ग्रह 12 राशियां होती हैं, कुंडली में इन सभी ग्रहों और राशियों का अपना विशेष स्थान और महत्व होता है। साहिबान ध्यान रखिएगा कि हमारी कुंडली का अच्छा बुरा होना इन्हीं ग्रहों की चाल और उनके प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। वैसे ही हमारे मित्र भी होते हैं बिल्कुल भिन्न गति, भिन्न प्रकृति और स्वभाव वाले। मित्रों की चाल ही हमारी गति, सुगति या दुर्गति का कारण होती है। इसलिए आपकी सुविधा के लिए मित्रों के कुछ प्रमुख प्रकारों को यहां उल्लेखित करता हूं। पहली कैटेगरी है बाल सखा। इनके बारे में हम सब जानते हैं, हमारे बचपन के मित्र होते हैं जिनको हम बाल सखा कहते हैं। करेक्ट। इन्हीं में से कुछ आगे चलकर हमारे काल सखा बन जाते हैं। काल सखा क्या है? काल सखा उसे कहा जाता है जो कालांतर में समय काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लाभ हानि के गणित से आपका मित्र बनता है और स्वार्थ सिद्ध होने के बाद आपको दूध में पड़ी हुई मक्खी बताकर फेंक देता है। काल सखा मित्रता के लिए काल के जैसा भी होता है। वो मित्र को समाप्त करने के साथ साथ मित्रता को भी लील लेता है और उसे उद्रस्त करने के बाद डकार भी नहीं लेता। फिर होता है पाल सखा। ये वे मित्र हैं जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी होती है। मनोज भैया आपके पास बहुत होंगे ऐसे। ये वे मित्र हैं जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी हमारी होती है। ये हमारे सोकर उठने से पहले हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं और हमारे सोने तक ये हमारे सामने उपस्थित रहते हैं। आपके द्वारा दुत्कारे जाने, भगाए जाने का बुरा नहीं मानते। ये मान अपमान से ऊपर उठे हुए होते हैं, लगभग वीतरागी अवस्था को प्राप्त कर चुके होते हैं। फिर चौथी कैटेगरी है ढाल सखा। ये हमारे लिए ढाल के जैसा काम करते हैं। हमारी तरफ आने वाली हर विसंगति को ये अपने ऊपर झेल लेते हैं। आप इन्हें स्वयं के कुकर्मों का रक्षक मान सकते हैं। हम कितनी ही शिट क्यों ना करें, ये हमें धुलाने का काम तत्परता से करते हैं। आप इन्हें अपनी मम्मी का सब्स्टिट्यूट भी मान सकते हैं। फिर होता है जाल सखा। ये आपके इर्द गिर्द जाल बिछाने का काम करते हैं। सखा ही होते हैं क्या? हाँ, सखा, जाल सखा। ये सखा की कैटेगरी, जैसे हमने बताया ना कि दाएं पैर का डॉक्टर अलग है और बाएं का अलग है, और पैर में भी घुटने का अलग है और एड़ी का अलग है। ऐसे ही मित्रों की कैटेगरी है। ये आपके इर्द गिर्द जाल बिछाने का काम करते हैं जिससे आप स्वयं को फंसा हुआ महसूस करें और इनके द्वारा आप बंधन मुक्त हो जाएंगे इस आशा से भरे रहें। किंतु ये आपको एक जाल से निकालकर दूसरे जाल में फंसा देते हैं। ये मूलतः जालसाज होते हैं। स्मरण रखिए, साज यानी वाद्य यंत्र जो बजता है, और साजिंदे मतलब वाद्य यंत्र को बजाने वाले। तो कुल मिलाकर ये मित्र आपको या आपकी बजाते रहते हैं। सबके पास होंगे ऐसे। फिर होते हैं हाल सखा।
अब आज की तारीख में मीडिया बहुत बढ़ गया है, सोशल मीडिया, तो ये नई प्रजाति पैदा होती है। ये वो हैं जो हर हाल में सबसे पहले आपका हाल पूछते हैं, आपकी पूरी जानकारी जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आधार कार्ड तक अपने पास होने का दावा करते हैं। इन्हें आपकी समस्या के उपचार में नहीं, इन्हें आपकी समस्या के प्रचार में रुचि होती है। प्रचार ही उपचार है कि मंत्र का ये जुनून की हद तक पालन करते हैं, जिसके कारण संसार को यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि सिर्फ ये ही आपके सबसे ज्यादा सगे वाले हैं। आप अपने जन्मदिन से लेकर उठावना तक आप इन्हें नहीं, इनके संदेशों को इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया के हर उस प्लेटफॉर्म पर पाएंगे जिसमें संसार इनको नोटिस कर ले। क्यों? क्योंकि इन्हें आपसे नहीं, आपकी दुनिया से अधिक मतलब होता है। यह बेहद खतरनाक रिश्ता होता है, इससे बच पाना भगवान के लिए भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर होता है चाल सखा। ये आपकी तरक्की को पहले ही सूंघ लेते हैं। इन्हें पता होता है कि अब आपकी चाल बढ़ने वाली है, इसलिए ये आपको तभी पकड़ लेते हैं जब आप दौड़ने से पहले वार्म अप की प्रक्रिया में होते हैं। आपका मनोबल कितना ही बढ़ा हुआ क्यों ना हो, ये फिर भी आपके बड़े बढ़ाए मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे आप अपनी सफलता का श्रेय इनकी झोली में डालकर इनके प्रति अनुग्रह के भाव से भरे रहें। मूलतः ये चलती गाड़ी में लपक कर चढ़ने में विश्वास रखते हैं, और यदि किसी कारणवश आपकी चलती हुई गाड़ी कुछ समय के लिए रुक जाए तो ये आपकी गाड़ी को छोड़कर दूसरी चलती गाड़ी में लपक कर चढ़ने में देर नहीं करते। फिर होते हैं माल सखा। ये आपके नहीं, आपके पास उपलब्ध माल के सखा होते हैं, किंतु आपको इस बात की भनक तक नहीं लगने देते। ये मूलतः आपकी जली जलाई बीड़ी से अपनी बुझी हुई बीड़ी को जलाने की जुगत में लगे रहते हैं। इनके पास अपनी माचिस नहीं होती। नोट स्मरण रखें, भारत में माल के कई अर्थ होते हैं, तो अपने माल की रक्षा करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। फिर होता है लाल सखा। ये सदैव आपके प्रति गुस्से से भरे हुए होते हैं, ईर्ष्या की अग्नि में तपकर ये लाल हो चुके होते हैं। आपके द्वारा इनके व्यवहार पर आपत्ति दर्ज कराने पर ये संत कबीर के दोहे, निंदक नियरह राखिए आंगन कुटी छवाए का आश्रय लेकर आपको ग्लानि से भर देते हैं, और आप चाहते हुए भी इनका साथ नहीं छोड़ पाते, क्योंकि इन्होंने आपको कबीरदास जी के दोहे से कंफ्यूज कर दिया होता है कि सच्चा मित्र चापलूस नहीं होता, वो आपका निंदक होता है, और इसकी आड़ में वो सरेआम आपकी खटिया खड़ी करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप आप कुड़मुड़ाते हुए भी इनकी दुष्टता को शिष्टता मानकर इनसे चिपके रहते हैं। फिर होता है गाल सखा। गाल सखा, ये सिर्फ आपके पक्ष में गाल बजाने का काम करते हैं। धोखे से यदि आपने दिन को रात कह दिया है तो ये तुरंत सूर्य को चंद्रमा बताने लगेंगे, और इतना कि एक समय बाद आपको स्वयं लगने लगेगा कि तपता हुआ सूरज स्वयं शीतल चंद्रमा है। फिर होता है टाल सखा। ये आपको या आपसे संबंधित किसी भी बात को टालने में महारथी होते हैं। ये सिर्फ आपको टहलाने में विश्वास रखते हैं। ये टहला टहला कर आपको थका डालते हैं, किंतु इनकी कला ये होती है कि आप अब मिलेगा की चक्कर में गोल गोल इनके चक्कर लगाते रहते हैं, और अंत में चकराकर आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। किंतु एक अच्छी बात यह है कि आपके जीते जी जो संभावनाएं संसार को आप में दिखाई नहीं देती थी, आपके मरने के बाद आपका टाल सखा उन्हीं सद्गुणों को संसार के सामने प्रकट करके आपको एक अच्छे सर्वगुण संपन्न कार्यकर्ता के रूप में स्थापित कर देता है। फिर होता है खाल सखा। यह आखिरी कैटेगरी है, खाल सखा। ये बिल्कुल आपकी खाल से चिपके हुए होते हैं, कर्ण के कवच कुंडल के जैसे। संसार को ये सिर्फ आपका प्रतिरूप दिखाई देते हैं। ये आपसे ही आपकी खाल खिंचवाने की कला में निपुण होते हैं, और आपकी खाल उतरवा कर ही दम लेते हैं। यदि आप दुनिया के सबसे बड़े कंजूस हैं, तब भी ये आपको अपनी बातों से दानवीर कर्ण के जैसा महसूस करवाते हैं, ताकि आप भावावेश में अपने हाथों से अपनी खाल खींचकर किसी और को दान कर दें और अंत में मारे जाएं।
मित्रों की और भी कई उप प्रजातियां हैं, जैसे परम मित्र, चरम मित्र, नरम मित्र, गरम मित्र, शरम मित्र, भरम मित्र, मरम मित्र इत्यादि। चूंकि हम मित्रों को बहुत महत्व देते हैं इनके, इसलिए इनके आकार पर नहीं, इनके प्रकार पर हमें दृष्टि डालनी चाहिए। स्मरण रखिए, मित्रता एक विचार है, इसे व्यक्ति मानने की भूल ना करें। मित्रता एक विचार है, इसे व्यक्ति मानने की भूल ना करें। इसलिए व्यक्तियों से मिले हुए कटु अनुभवों को लेकर मित्रता रूपी विचार के प्रति करवाहट से ना भरें, क्योंकि मंत्र और मित्र ये दोनों ही हमारे मन को त्राण से मुक्त करते हैं।